अंग्रेजी ग्रामर का नाम सुनते ही लगता है ना कि कोई बहुत ही मुश्किल, नियमों से भरी किताब होगी। पर असल में ऐसा बिल्कुल नहीं है। सोचिए, ये भाषा का एक टूल किट है। जी हाँ, उन औजारों का सेट जिनसे हम अपने आइडियाज को आवाज देते हैं, उन्हें एक शक्ल देते हैं और दूसरों तक पहुंचाते हैं। तो फिर आखिर ये ग्रामर है क्या? देखिए, इसकी सबसे सीधी सादी परिभाषा है, ग्रामर वो शास्त्र है जिसके अध्ययन से हम शुद्ध शुद्ध बोलना, पढ़ना और लिखना सीखते हैं। मतलब साफ है, ये सिर्फ नियमों की कोई लिस्ट नहीं, बल्कि अपने विचारों को सही और असरदार ढंग से पेश करने की एक कला है, एक ताकत है। ग्रामर को समझने का एक और बड़ा अच्छा तरीका है इसे एक लाइब्रेरी की तरह देखना। हर नियम, समझ लीजिए, एक किताब है जो एक शेल्फ पर रखी है। अकेले शायद वो अधूरी सी लगे, पर जब ये सब साथ मिलती हैं तो भाषा का पूरा ज्ञान बन जाता है। तो इस सफर में हम कहाँ-कहाँ जाएंगे? चलिए देखते हैं। हम भाषा की एकदम नींव से शुरू करेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि ग्रामर है क्या, फिर इसके सबसे छोटे हिस्से यानी अक्षरों को देखेंगे। अक्षरों से शब्द बनाएंगे, शब्दों से वाक्य, और आखिर में जानेंगे कि कैसे अपने वाक्यों में स्टाइल और क्लैरिटी लाई जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अंग्रेजी ग्रामर की इस पूरी इमारत की नींव क्या है? इसे भाषा के 5 मजबूत स्तंभों पर खड़ा माना जा सकता है। ये रहे वो 5 स्तंभ। पहला, ऑर्थोग्राफी यानी अक्षरों का अध्ययन। दूसरा, इटिमोलॉजी, जहां हम शब्दों को समझते हैं। तीसरा, सिंटैक्स, जो वाक्य बनाने की कला है। चौथा, पंक्चुएशन, मतलब सही ठहराव के चिन्ह। और पांचवा, प्रोसोडी, जो भाषा का संगीत है। यही पांचों मिलकर अंग्रेजी ग्रामर की पूरी संरचना तैयार करते हैं। चलिए, अब बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं, जीरो से। भाषा के सबसे पहले और सबसे जरूरी बिल्डिंग ब्लॉक से, ऑर्थोग्राफी यानी वर्ण विचार। ऑर्थोग्राफी असल में भाषा की ABCD सीखने जैसा ही है, बल्कि ये वही है। ये ग्रामर का वो हिस्सा है जो अक्षरों यानी लेटर्स और उनकी सही स्पेलिंग से जुड़ा है। यहीं से हर शब्द और हर कहानी की शुरुआत होती है। और ये जो लेटर्स है ना, ये 2 टीमों में बटे हुए हैं। पहली टीम है वावेल्स की, A, E, I, O, U। ये वो आवाजें हैं जो शब्दों में जान डालती हैं। और दूसरी टीम में है बाकी के सारे कॉन्सोनेंट्स। इन्हीं दोनों टीमों के मेलजोल से भाषा का पूरा संगीत बनता है। अच्छा, तो जब हम अक्षरों को जोड़ना सीख जाते हैं तो क्या बनता है? बिल्कुल सही, शब्द। और यहीं हम ग्रामर के दूसरे स्तंभ पर आते हैं, एटिमोलॉजी यानी शब्द विचार। अब जरा इस नंबर को देखिए, 8। क्या लगता है ये नंबर इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि पूरी की पूरी अंग्रेजी भाषा के, जी हाँ, सारे के सारे शब्द सिर्फ इन 8 कैटेगरीज में फिट हो जाते हैं। कमाल है ना? इन 8 कैटेगरीज को हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसे समझने के लिए एक क्रिकेट टीम के बारे में सोचिए। टीम में हर खिलाड़ी एक खास रोल होता है। कोई बैटिंग करता है, कोई बॉलिंग, कोई फील्डिंग। ठीक इसी तरह हर शब्द का वाक्य में एक खास काम होता है, और इसी काम के आधार पर हम उसे पहचानते हैं। तो ये 8 खिलाड़ी कौन हैं? ये हैं नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। हर एक का अपना काम है। जैसे एक छोटे से वाक्य में, वाओ, द फास्ट कैट सैट क्वाइटली। यहाँ वाओ इंटरजेक्शन है, कैट नाउन है, फास्ट एडजेक्टिव है और सैट वर्ब है। देखा, सब मिलकर कैसे काम करते हैं। तो अब हमारे पास अक्षर हैं, शब्द भी हैं, मतलब ईंटें तैयार हैं। अब वक्त है इन ईंटों से दीवार बनाने का, यानी शब्दों से वाक्य बनाने का। और ये हमें लाता है सिंटैक्स पर, यानी वाक्य विचार पर। सिंटैक्स का सीधा सा मतलब है शब्दों को सही ऑर्डर में रखना। ऐसा तो नहीं कह सकते कि गया राम बाजार, हम कहते हैं राम बाजार गया। शब्दों का यही सही क्रम, यही सही जमावट ही सिंटैक्स है, जो भाषा को मतलब देती है। और हम अपनी बात कहने के लिए अलग अलग तरह के वाक्यों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कोई जानकारी देनी हो तो कहते हैं सूरज पूरब से उगता है। कुछ पूछना हो तो क्या तुम आओगे? कोई हैरानी जतानी हो तो कितना सुंदर नज़ारा है। या फिर कोई आदेश देना हो, दरवाज़ा बंद करो। ठीक है, तो हमारे वाक्य भी तैयार हैं, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। अब आता है असली जादू, उनमें जान डालना, स्टाइल और क्लैरिटी लाना। और इसके लिए हमारे पास 2 बेहतरीन टूल हैं, पंक्चुएशन और प्रोसोडी। पंक्चुएशन यानी विराम चिन्ह,
भाषा के ट्रैफिक सिग्नल्स हैं। ये हमें बताते हैं कि कब रुकना है, कब थोड़ा सा ठहरना है और कब अपनी टोन बदलनी है। इनके बिना तो अर्थ का अनर्थ हो सकता है। सोचिए जरा, रोको मत जाने दो और रोको मत जाने दो। एक छोटे से कॉमा से मतलब कितना बदल गया। यहाँ कुछ सबसे आम ट्रैफिक सिग्नल्स हैं, जैसे कि फुल स्टॉप यानी पूर्ण विराम जो बताता है कि बात खत्म, रुक जाइए, और कॉमा जो हमें एक छोटी सी सांस लेने का मौका देता है। ये निशान दिखते भले ही छोटे हैं, पर हमारे लिखने के तरीके और उसके मतलब पर पूरा कंट्रोल रखते हैं। और अब आते हैं हमारे आखिरी स्तंभ पर, प्रोसोडी यानी छंद विचार। सीधी भाषा में कहें तो ये भाषा का संगीत है, उसकी धुन है। ये हमें सिखाता है कि शब्दों में लय और ताल कैसे पैदा की जाए, जिससे वो एक कविता या गीत की तरह लगे। इसे कविता का विज्ञान भी कहा जाता है। इसमें क्या क्या आता है, जैसे तुकबंदी यानी राइमिंग, या फिर अलग अलग तरह की कविताएं जैसे ओड या बैलेड। ये हमें याद दिलाता है कि ग्रामर सिर्फ सही सही लिखने के लिए नहीं है, बल्कि खूबसूरती से लिखने के लिए भी है। तो हमने अपने टूलकिट के सारे औजारों को एक एक करके देख लिए हैं, अक्षर, शब्द, वाक्य और स्टाइल। अब देखते हैं कि ये सब मिलकर क्या कमाल करते हैं। तो आखिर में हमें क्या समझ आया? यही कि व्याकरण सिर्फ नियमों की एक बोरिंग किताब नहीं है। ये तो एक पूरा टूलकिट है। ये एक जरिया है अक्षरों, शब्दों और वाक्यों को लेकर अपने विचारों को एक साफ, असरदार और शक्तिशाली बातचीत में बदलने का। तो अब जब नींव तैयार है और भाषा के सारे औजार भी हाथ में हैं, सवाल ये है कि इन शब्दों से अब क्या बनाया जाएगा? एक कहानी, एक कविता या फिर कोई नया विचार? इसका जवाब तो अब सबके अपने हाथ में है।